अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमें क्लास 9th का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है वर्क एंड इट इज एग्जांपल्स, साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क और कंडीशंस ऑफ वर्क। चलें हम शुरू करते हैं। वर्क फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब इन एनिमल्स में क्या होता है कि एनर्जी इज सप्लाइड बाय फूड दे ईट, और मशीन्स में जो एनर्जी चाहे वो आती है फ्रॉम फ्यूल, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, वगैरह वगैरह। इससे आती है एनर्जी जो मशीन्स हमारी होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम वर्क किससे कहते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज इस वर्क को। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए मैन इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इन ट्राइंग टू पुश ए रॉक or wall, but work done is zero as wall is stationary। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी है जो अपना पसीना एक करता है किसको पुश करने में, एक वॉल को या एक रॉक को, लेकिन हम लास्ट पे कहते हैं कि इसका वर्क डन ज़ीरो है। ये कैसे? अगर इसको पसीना आता है, सुबह से शाम तक ये एक वॉल को पुश करता है, तब जाके हम कहते हैं कि नहीं, इसका वर्क डन ज़ीरो है। हम ज़रा देखते हैं कि ये वर्क डन ज़ीरो कैसे है। प्यारे स्टूडेंट्स, हमें पता है वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये फोर्स लगाता है, ये बंदा फोर्स लगाता है यहाँ पे, लेकिन क्या ये दीवार अपनी जगह पे हिली? क्या ये दीवार अपनी जगह पे डिस्प्लेस हुई? ये रॉक डिस्प्लेस हुआ? नहीं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ज़ीरो। फोर्स तो इसने लगाया, चलो 100 न्यूटन, 150 न्यूटन, 200 न्यूटन लगाया इसने, फोर्स है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो इस सूरत में क्या होता है, क्योंकि हमें पता है फोर्स बराबर होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो इंटू फोर्स इज ज़ीरो। तो हम कहते हैं कि वर्क डन यहाँ पे ज़ीरो है। क्लियर? चले जी, वर्क डन इज सेड टू बी डन व्हेन। अब देखेंगे हम वर्क डन हम कब कहते हैं कि काम हुआ। उसके लिए कुछ कंडीशंस है, ए मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी इन मोशन था वो अब रेस्ट में आएगा। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अब वो स्टार्ट करेगा अपनी जर्नी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज। जब वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाएगी। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज। जब शेप एक ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाएगी। अब ज़रा देखते हैं हम साइंटिफिक कंसेप्ट जो है वर्क के बारे में वो क्या कहता है। वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन ए बॉडी। हम तभी कहेंगे कि वर्क डन हुई है जब जो हम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पे, तो वो इस बॉडी में मोशन लाएगा, प्रोड्यूसेस मोशन इन ए बॉडी। क्योंकि बॉडी अब जो ही हम उस पर अप्लाई करेंगे फोर्स, बॉडी अब चलना शुरू हो जाएगी, तो हम कहेंगे इस बॉडी में वर्क डन हो गई। या दूसरा, वर्क is said to be done when force is applied on a body and the body moves under the influence of force। जब हम, जो मैं अभी कह रहा था आपसे
कि जब हम एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, अब बॉडी क्या चलना शुरू हो जाएगी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स की वजह से, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वर्क डन हुआ है। अब ज़रा कंडीशंस क्या है वर्क डन की। फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, एक तो जो फोर्स है वो अप्लाई होना चाहिए बॉडी पे। बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए, बॉडी कुछ डिस्प्लेस होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यही कंडीशन है, जो ही हम एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए, तो हम कहेंगे यहाँ पे वर्क डन हुआ है। क्लियर। अब एग्जांपल्स वर्क डन की। ए साइकिलिस्ट इज पैडलिंग द साइकिल, एक साइकिलिस्ट पैडलिंग करता है साइकिल को और मीन्स फोर्स लगाता है, तो साइकिल आगे बढ़ता है ना, डिस्प्लेस होता है। ए मैन इज लिफ्टिंग लोड इन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड फ्रिक्शन, वर्क इज नॉट डन। अच्छा, जब ये कोई आदमी लोड ऊपर उठाता है या नीचे रखता है, डाउनवर्ड द फ्रिक्शन, तो उस वक्त हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी है कि जब हम कहते हैं कि वर्क डन नहीं हुआ है, ये भी याद रखिए। ए कुली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड स्टैंड स्टेशनरी, एक कुली जो है, एक मजदूर जो है, उसने एक बोझ कहाँ पे रखा है, सर पे रखा है। अब सर पे जो ही रखा कि उस पे उसका वजन कुछ होगा, यानी वेट होगा, तो जो ही वो वेट नीचे की ओर आएगा, मतलब एक फोर्स अप्लाई होगा वहाँ पे, हम कहेंगे। लेकिन ये कुली डिस्प्लेस नहीं है, ये एक ही जगह पे खड़ा है, ये आगे नहीं बढ़ता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो ज़ीरो है। क्लियर। या इसका और भी हम हायर क्लास में पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो वो वेट रखता है सर पे और फिर जब वो आगे बढ़ता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, तो काश अब 90 डिग्री ज़ीरो के बराबर है, तो वर्क डन तब भी ज़ीरो आएगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 का होगा, और काश अब 90 इज ज़ीरो। ए मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन ए बिग रॉक, जब एक मैन बिग रॉक पे फोर्स अप्लाई करता है लेकिन बिग रॉक डिस्प्लेस नहीं होता है, तो उस वक्त भी हम कहते हैं कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो है ज़ीरो। वर्क डन बाय ए फिक्स्ड फोर्स, वर्क डन in moving a body is equal to the product of force and displacement of a body in the direction of force, जो हम वर्क डन कहते हैं, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कहा है हमने अभी, वर्क डन होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल या न्यूटन मीटर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है यहाँ पे, यह हमें याद रखना है। चलो आज इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।